जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अंजीनियर ज़ुल्करनैन है। आप देखें नाफे चैनल। ये वीडियो मेरे प्यारे मोहसिन उस्ताद गुलाब शाह की तरफ से है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि सोलर इंस्टॉल करने का कौन सा फार्मूला होता है। पहले मैं आपको बड़ा सेटअप बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि वो वर्क कैसे करता है, ये कैसे करता है, इसके अंदर क्या चीज़ लगी होती है। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा कनेक्शन फार्मूला बता दूंगा, ताकि जिसके पास नॉलेज भी नहीं है तो उसको पता चल सके कि मैंने कितने वाट की प्लेट लगानी है, और कितने वाट का सिस्टम हो तो कितने किलो वाट की प्लेट लगेगी, कितने वोल्ट डीसी होने चाहिए, कितने वोल्ट एसी निकालेगा, और बैटरी कैसे लगेगी, हैबिट सिस्टम क्या होता है, और नेट मीटिंग क्या होता है, ये सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, सबसे ये देखें कि आपके पास, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने लगाना है 5000 वाट का सिस्टम। यानी 5000 वाट का मतलब होता है वाट 5 किलो वाट का, 5 किलो वाट का। ठीक है, ये 3 सिफरों को के बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या फार्मूला है आपको पता है कि 5 किलो वाट हो सिंगल फेज के लिए, अगर आपने कहा ना 3 फेज का इन्वर्टर यूज। ठीक है, 3 फेज के इन्वर्टर भी आ रहे हैं जो 440 वोल्ट पे ऊपर 400 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं। उसके ऊपर आपको तकरीबन 600 वोल्ट, बल्कि नीचे लिखता हूं आपको, 600 वोल्ट डीसी बनाने पड़ेंगे। 3 फेज इन्वर्टर जो नेट मीटिंग के लिए 3 फेज इन्वर्टर होगा, या 3 फेज वीएफडी है, या 3 फेज 12 है, उसको 600 वोल्ट डीसी, 600 के करीब हो, 570 80 90 भी चल जाएगा, इसके करीब आपको वोल्टेज करने हैं प्लेटों के। ठीक है, एक प्लेट के कितने वोल्टेज होते हैं जो आप खरीदेंगे, आपको पता चल जाएगा उस प्लेट के ऊपर इतने वोल्टेज हैं, मैंने इतने बनाने हैं। ठीक है, वोल्टेज तो बन गए। अगर हो आपके पास सिंगल फेज 10 किलो वाट तक, सिंगल फेज 5 किलो वाट का सिंगल फेज घर के लिए, या वीएफडी हो, या वो दोनों उसके अंदर आते हैं। क्योंकि वीएफडी के अंदर भी मोटे जो है दो किस्म की आ रही है 3 फेज, एक होते हैं 220 3 फेज, एक होता है 440 3 फेज। ठीक है, 220 3 फेज की बात कर रहा हूँ। 350 वोल्टेज करने हैं डीसी, आपका इन्वर्टर कामयाब है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी देगा। इससे कम भी है, 300 भी दे सकते हैं, 250 भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है जो एफिशिएंसी अच्छी है तो यही है। शुरू में जो इनिशियल सिस्टम आए थे वो इसके ऊपर बहुत अच्छे काम करते हैं, जो न्यू है तो वो तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई मैंने 5 किलो वाट का सिस्टम लगाना है, 320 वोल्ट मैंने करने हैं, कि कितने प्लेटें लगेंगी, किस हिसाब से आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे अच्छा फार्मूला ये है, 350 लिखा हुआ है ना, 350 पैनल वोल्ट। आप 350 को पैनल वोल्ट, यानी एक पैनल है फर्स्ट को 37 वोल्ट का। हाँ, आपको ये भी बताता जाऊं, 300 से वोल्ट 300 वाट की प्लेट जो होती है, 300 350 350 वाट से लेकर 400 500 600 वोल्ट तक, वाट तक जो प्लेट आ रही है उसके तकरीबन 37 से लेकर 45 वोल्ट तक होते हैं। आप एवरेज 40 से 37 लगाएं, 450 वोल्ट की प्लेट तकरीबन 37 वोल्ट तक देती है। अब इसके आपने लिखते हैं पैनल वोल्ट, 350 आपको पता है आपने डीसी वोल्ट बनाने हैं, उससे आपने डिवाइड कितना है पैनल वोल्ट। आपका जो पैनल है आप उसके ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर है फर्स्ट में 40 वोल्ट, या 37 सही होती है, 37 तकरीबन अक्सर होती है। ठीक है, मैंने जब डिवाइड किया है, आप 350 को जब 37 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन आएंगे आपके पास 8 पैनल। ठीक है, 8 पैनल इसका मतलब है आप लगाएंगे। अब 8 पैनल जो लगाने हैं, 8 या 9 पैनल, अगर 8.5 भी जवाब आता है या 8 शायद 2 आता है तो आप 9 पैनल लगाएं, ज़्यादा बेहतर है आगे की तरफ जाए, क्योंकि जब धूप कम पड़ेगी तो आपको फायदा होगा। अब आपने ये तो देख लिया 8 पैनल लग गए, 8 पैनल 300 वाट के लगाएं, 400 वाट के लगाएं, 600 वाट के लगाएं, कितने वाट के लगाएं। अब ये मसला रह जाता है, ताकि हमारे 5000 जो वाट हैं वो पूरे हों। अब मैं आपको ये बताता हूं, आप इधर से देखेंगे, अगर आप 670 वाट का एक पैनल लेते हैं, ये वाट है सारे,
670 वाट का एक पैनल लेते हैं, उसके 40 वोल्ट तकरीबन लगभग होते हैं, 40 भी होते हैं, 42 भी, 45 भी, अब 40 एवरेज पे, तो 5360 वाट बनते हैं। इसका मतलब है आपके 5000 से 360 के ऊपर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, 100-200 ऊपर होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, 400-500 आपका फायदा है। अगर आप लगाएंगे 500 वाट के पैनल, तो फिर आपके पास 4000 वाट होता है। देखो वाट पूरे नहीं हो रहे, 1000 वाट कम हो रहा है। आप इन्वर्टर लगा दें, इन्वर्टर काम कर जाएगा, 4000 वाट का लोड उठाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उठाएगा। लेकिन आपने 5000 वाट का आपको लगाना है। कोई आपका इन्वर्टर 5000 का इन्वर्टर लगा दे, 5000 वाट का, ठीक है, और सोलर प्लेट लगा दे 4000 या 3000 का, सिस्टम चलेगा, लेकिन ये आपको एफिशिएंसी नहीं आ रही ना उतनी, तो इसका मतलब आपने पैसे ज़्यादा दे दिए, उसकी चीज़ कम लगा दी है। अच्छा, अगर आप लगाएंगे 400 वाट के, तो आपको 3200 वाट बनेगा। अगर आप लगाएंगे हाँ 32 वाट बनेगा, तो इसका मतलब है, तो ये तो हमें नुकसान हुआ। तो हम या ये वाला सोलर पैनल लगाएं, ये सही है, ये वाला भी नहीं लगा सकते। अब आप कहें कि भैया ये जो पैनल हैं 500 वाट के, हम 16 और 16 कितने हो गए, ये 8-8 और 16 पैनल लगा लें, तो फिर लगा सकते हैं। फिर उसकी कैसे बनाएंगे वो भी बता दूं। तो अगर आप ये ज़्यादा लगाएंगे तो आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर 4000-8000 वाट हो जाएगा, तो वो भी नुकसान है। अगर मैं ये काम करता हूं, अगर मैं 400 वाट वाला सोलर पैनल उठाता हूं, इसके मैं 8-8 की 2 स्टिंगें बना देता हूँ। स्टिंग क्या होती है वो भी बता देता हूँ आपको। एक सोलर पैनल की सीरीज को स्टिंग कहते हैं। इसका पॉजिटिव को उसके नेगेटिव से मिला दिया, उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से मिला दिया, 8 प्लेटों को सीरीज में जोड़ लगा दिया, तो उसको एक स्टिंग कहते हैं। 2 स्टिंगें बना देता हूँ तो मेरा 6400 हो जाएगा। इसका मतलब है 1000-1400 ऊपर हो गया ना, फायदा है। अगर 380 की वाट की प्लेट मिल जाती तो उसका भी फायदा है। इसका मतलब ये है कि आपको ये चॉइस कैसे करनी है, आपने 5000 वाट को डिवाइड कर देना है कि आप कितने सोलर पैनल बनाते हैं। सबसे पहले आपको पैनल लाजमी आपने चेक करने हैं। 350 को पैनल वोल्टेज, जो पैनल खरीदेंगे उसके वोल्टेज से ज़रा देंगे, वो मैंने आपको बता दिया। आपने 37 वोल्ट याद रखने हैं, 37 वोल्ट या 40 वोल्ट, ठीक है। जब आपकी प्लेटें निकल आएंगी, 8 हैं 10 हैं, आपको पता है 8 हैं, 8 प्लेटें कौन सी लगानी है, अब आपको पता है, या ये वाली सोलर पैनल उठाएंगे तो 8 या 8 प्लेटें लगेंगी, ठीक है। अगर आप ये वाला उठाएंगे तो आपको इतने लगेंगी। अगर डबल लगाएंगे आपका लोड डबल हो जाएगा। अब नुकसान क्या होगा इसमें, आप 8000 वाट तो हो गया, लेकिन आपका जो इन्वर्टर है वो 5 किलो वाट का है, 10 किलो वाट का लगाएं तो फिर तो फायदा है, ठीक है। अगर 5 किलो वाट का है वो आपको एफिशिएंसी भी नहीं देगा, क्योंकि 5000 वाट तो आपको देगा, लेकिन 3000 ऊपर है, सोलर मौजूद है, लेकिन इन्वर्टर के अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो अपना लोड रन कर सके, ठीक है। अब स्टिंग क्या होती है, कनेक्शन कैसे होते हैं, अब आपको मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये जी हमारे पास एक है इन्वर्टर, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है जी सोलर, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये यहाँ पे एक स्क्रू बना होगा, निशान दिया होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे लिखा होगा बैटरी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ पे एक स्क्रू होगा, एक इधर स्क्रू होगा, ठीक है, दो हो गए। यहाँ पे होगा हमारे पास डब्ल्यू वागडा, लोड न्यूट्रल, या न्यूट्रल इधर होगा या उधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये हमारे पास आउटपुट या सर्विस, ठीक है, या लोड भी हो सकता है। यहाँ पे एल, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे एक स्क्रू होगा, यहाँ पे एक स्क्रू होगा, सीधे सीधे कनेक्शन होते हैं। अब बैटरी 4 भी लगती हैं 2 भी लगती हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है, आपने 4 बैटरी रखनी है 2 रखनी है, जो लगानी है आप लगा सकते हैं। अगर आपने 4 बैटरी लगानी है, उसको
12 एकम 12, 12 में 24, 12 में 36, 12 चौके 48, 4 को सीरीज में लगाना है। ये बैटरी का एक पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव आया इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव आया इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव आया इसके नेगेटिव के साथ। अब ये पॉजिटिव आया, ये आखिर में नेगेटिव आया, इसको नेगेटिव को इसके सॉरी ये 16 का था, ये है बैटरी, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये 4 बैटरियां, 12 ये 12 ये 12 ये 12 ये 4 बैटरी आपने दे दी। ठीक है, अब 16 के कनेक्शन कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। आपने सबसे पहले इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, फिर इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, एक को अभी नहीं लगाना, पूरा कनेक्शन इसका लूप मुकम्मल नहीं करना, क्योंकि 350 वोल्ट होते हैं, डीसी होते हैं, आपको करंट लगने का खतरा होता है। आपने ये है फर्स्ट को पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, आपने नेगेटिव लेके 16 के नेगेटिव के साथ मिला देना है, यहाँ पे स्क्यू है, पॉजिटिव को लेके इसके पॉजिटिव के साथ लगा देना है। आपने इसके दोनों के दरमियान एक डीसी ब्रेकर लगा देना है, डीसी ब्रेकर। ठीक है, आपको पता है इसके ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 से 10 एम्पेयर होते हैं, आप 20 एम्पेयर का 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगा दें। ये इसको कहते हैं एक स्ट्रिंग। जब कनेक्शन मुकम्मल हो जाए आपने फिर वापडा क्या करना है, वापडा भी लगा देना है। वापडा का एक ब्रेकर लें डबल पोल का, ये इसका वापडा का लोड और न्यूट्रल इसके अंदर लगा दें। ठीक है, ये ब्रेकर है वापडा का, और ये आउटपुट है जो आपने जो चीज़ चलानी है, ये आपके पास फैन है या लोड है या ब्रेकर है जो है, उसके अंदर डायरेक्ट ये लोड और ये डायरेक्ट ये न्यूट्रल लगा देनी है। इसके अंदर भी आपने एक ब्रेकर लगा देना है। आप इन दोनों के अंदर चेंज ओवर भी लगा सकते हैं, आप यूं घुमाएं वापडा चल गए, यूं घुमाएं आपका लोड चल गया, डायरेक्ट अगर ये खराब हो गया आप यूं घुमाएं आपका डायरेक्ट इसके अंदर चेंज ओवर लगे, डायरेक्ट इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एक स्ट्रिंग। ये मुकम्मल हो जाए, आखिर में जाके आपने ब्रेकर ऑफ रखना है, अभी आखिर में जाके इस तार को लगा देना है, कनेक्शन कर देना है। ये एक स्ट्रिंग बन गई। अगर मैं 670 वाट की एक प्लेट यूज करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ 400 वाट की प्लेट, तो फिर मुझे 2 स्ट्रिंगें बनानी पड़ेंगी। इसका मतलब है ये एक ये एक ये एक, इसको मिलाया इसको मिलाया इसको मिलाया इसको इसको इसको, ये नेगेटिव है, इस तार को इसके साथ मिला देना। अब दोनों के लिए केबल कितनी है, 9 9 18 एम्पेयर। ठीक है, आप 6 mm की केबल यूज कर सकते हैं इसके लिए 5 किलोवाट के लिए, और 10 mm की केबल या 16 mm की केबल, लूप लंबा है तो 16 mm की वरना 10 mm की केबल आप यूज कर सकते हैं 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए। ठीक है, और इसको पॉजिटिव जो है इसको आखिर में आपने इसके साथ मिला देना है। ये 2 स्ट्रिंगें बनानी, 3 स्ट्रिंगें बनानी है, वो भी स्ट्रिंग। अगर आपने 3 फेज का करना है, आपको सीरीज में कितने इसकी में तो मैंने बता दी है कि 350 वोल्ट करना है। 3 फेज के लिए जो सिस्टम है उसके लिए आप 600 वोल्ट के करीब बनाते हैं, साढ़े 500 570 580। उसके लिए आपको 16 14 15 प्लेटें लगानी पड़ती हैं सीरीज में, उसका भी फार्मूला यही है। इसके अंदर लगाएं आपका इन्वर्टर चालू हो जाएगा। अब रहेगी VFD जो सोलर सिस्टम के अंदर 12 वगैरह वो चीज चल रही है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बहुत आसान सा हल है। आपके पास जितने HP की मोटर है, अगर किलोवाट में आप उसे HP में मोटर होती है तकरीबन, आपने 5 HP की मोटर है, आपको VFD 3 फेज है, आपको VFD कौन सी लगानी पड़ेगी, VFD भी 5 की लगाएंगे लेकिन HP की जगह किलोवाट लगाएंगे। ठीक है, या इसका दूसरा फार्मूला है, जितनी किलोवाट की आपकी चीज है, आप
उससे 3 या 4 से ज़्यादा देंगे तो आपके पास उसका आ जाएगा इतने किलोवाट की आपने सिस्टम लगवाना है सोलर और VFD, ठीक है। और इतने ही किलोवाट का आपको सिस्टम सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, VFD के अंदर ये मेरी मोटर है, ठीक है, इसकी 3 तारें हैं, 3 फेज U V W इसके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि 3 फेज है। सिंगल फेज भी चल जाती है, जिसके अंदर रनिंग कैपेसिटर हो स्टार्टिंग कैपेसिटर ना हो, वो मोटर सिंगल फेज भी चल जाती है इसी VFD से। ये 16 दें या वापडा दें, इसके ऊपर आप सिंगल फेज के लिए 220 वोल्ट की चीज़ है 8 से 9 प्लेटें लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 3 फेज 440 है 400 वोल्ट है, उसके लिए आप 12 से 16 प्लेटें लगाएंगे, एक स्टिंग बनाएंगे। स्टिंग का आपको मैंने बता दी है, ठीक है। वही सीरीज लगा के आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उस 350 वोल्ट लगाएंगे आप 220 वोल्ट 3 फेज के लिए, और फेज टू फेज 220 वोल्ट होगा, और जो यानी डेल्टा में कनेक्ट होगी मोटर। और अगर आपके पास 400 वोल्ट वाली डेल्टा में कनेक्ट है तो फिर उसके लिए आप 16 प्लेटें लगाएंगे, ठीक है। और कितने प्लेटें लगाएंगे आपको ये पता है कि वोल्टेज जो है आपने याद रखनी है, इसके लिए 600 वोल्ट के करीब करीब, इसके 300 वोल्ट के करीब करीब। ये है 220 वोल्ट, ठीक है, 3 फेज, ये है 3 फेज 400 वोल्ट के लिए इतने इतने वोल्ट GC बनानी है, ठीक है। अब आपको वोल्ट का पता चल गया है, और आप सोलर पैनल कितने लगाएंगे आपको पता है कि आप देख लेंगे भाई इतने पैनल लगेंगे, कितने पैनल, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है 16 से 12 पैनल, ठीक है। जो आप लेंगे 500 वाट वाली या 600 वाट वाली प्लेट, उसके लिए आप 12 प्लेटें लगा सकते हैं। अगर आप लेंगे 16 प्लेटें लगाना चाहते हैं, फिर आप 300 वाट 350 वाट की प्लेट लगा सकते हैं। 300-350 वाट की जो प्लेट होगी वो आपका 16 प्लेटें ले से आपका काम चला देंगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी 10 HP की मोटर है, यानी किलोवाट बनते हैं तकरीबन 7, ये 10 किलोवाट की मोटर है, तो मैं क्या 16 प्लेटें लगा के चला सकता हूँ? नहीं। अब देखिए 16 आप 330 वाट को ज़रब दें 16 से, तो आपका जवाब जो है वो तकरीबन आता है तकरीबन 800 के करीब करीब, ठीक है, 8000 के करीब करीब। आपकी 10 किलोवाट की मोटर है, इस वजह से ये नहीं चलेगी। आपको एक स्टिंग और बनानी पड़ेगी, 16 की 2 स्टिंग 32 प्लेटें लगानी पड़ेंगी। या फिर आप ये है कि आप 6070 वाट की प्लेटें लगाएं 12 या 13, तो फिर आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि वाट भी पूरे देखने हैं, वोल्ट भी देखने हैं, वाट भी देखने हैं। अगर फर्स्ट करें आप कल को आ जाती है 2000 वाट की प्लेट एक, तो क्या 2000 वाट की 1000 वाट की एक प्लेट से कम हो जाएगा? नहीं, उसको तो 37-40 वोल्ट होंगे। हमने वोल्टेज बनानी है लाजमी, ये इस वोल्टेज का लाजमी किरदार है। जब ये वोल्ट नहीं बनेंगे आपकी चीज़ नहीं चलेगी। जब आपके वोल्ट बन जाएंगे फिर आप देखें मेरे पास इतने वोल्ट हैं, 1 एम्पेयर के, एक स्ट्रिंग के आपको पता है 8 से 9 एम्पेयर होते हैं, बड़ी प्लेट है उसके 13 एम्पेयर होते हैं। फिर आप दोनों को ज़रब दे के फिर आपने पावर निकालनी है, ठीक है। आप फर्स्ट कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं ये 10 किलो वाट की है, मैंने 600 वोल्ट बनाना है, 600 वोल्ट तो बना दिए, ठीक है। अब आप ज़रब देंगे 770 की, आपके पास 10 किलो वाट सिस्टम बनता है। इसका मतलब आप ये 16 प्लेटें लगाएं तो इसका मतलब काम हो सकता है। अगर आप कहें कि 20 किलो वाट की है कि मैं 16 प्लेटें लगा दूं, काम हो सकता है? नहीं, 20 किलो वाट के लिए आपका ये देखें अगर लगाएंगे तो नहीं होता, आपको इससे फिर ये करना पड़ेगा, 2 स्ट्रिंगें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आप 14 की 2 स्ट्रिंगें बनाएं, वाट भी पूरे हो जाएंगे, वोल्ट भी पूरे हो जाएंगे, तो आप चला सकते हैं, ठीक है जी। ओके, लाफिज। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा।